तो स्टूडेंट्स, आज अपन वेक्टर प्रोडक्ट या इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, वेक्टर प्रोडक्ट का क्या मतलब हो बेटा? जैसे स्केलर प्रोडक्ट में एक स्केलर नंबर मिलता था, वैसे वेक्टर प्रोडक्ट में वेक्टर मिलेगा। सपोज कोई दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ओके, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इससे लिखा जाता है। इसकी वैल्यू होती है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, मतलब जो मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। सपोज इनके बीच बीच में एंगल है थीटा, तो ये होगा साइन थीटा, साथ में लगेगा एन कैप। ये नई चीज़ है यहाँ पे। यहाँ एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो इन दोनों वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। और इसका डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन होगा बेटा? राइट हैंड स्क्रू रूल से या राइट हैंड थंब रूल से। अगर ये फिंगर्स का डायरेक्शन इस क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ हो, जैसे ए से बी की तरफ है बेटा, ए क्रॉस बी का मतलब ए से बी की तरफ हो। अगर फिंगर्स का डायरेक्शन ए से बी की तरफ रखे अपन, ये ए से बी की तरफ, तो ये जो थंब का डायरेक्शन है, राइट हैंड ध्यान रखना, राइट हैंड लेना है। जो थंब का डायरेक्शन है जो अपवर्ड है पेज की तरफ, पेज से ऊपर की तरफ, वो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन होगा। और ये एन कैप इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। ये चीज़ नेक्स्ट चैप्टर 11th चैप्टर में बहुत यूजफुल है। ओके, अगर अपन बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालते तो बेटा वो था मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर डॉट मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। एंगल दोनों के बीच में थीटा ही है, तो साइन थीटा, और साथ में लगता है एन कैप। लेकिन इधर देखिए बेटा, सपोज यहाँ पे एन कैप ही होता है, मैं एन वन कैप लगा देता हूँ। ओके, एन वन वेक्टर वो वेक्टर होगा जो बी से ए के अगर डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल किया जाए तो थंब का डायरेक्शन जो हो, अगर आप ध्यान से देखें तो थंब इस बार नीचे की तरफ होगा। अगर फिंगर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ रखें, सॉरी बी से ए की तरफ रखें, तो फिर थंब का डायरेक्शन इनसाइड द पेज होगा, जो नीचे की तरफ पॉइंट आउट करेगा। ओके, ये है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसके यूजेस हैं बहुत सारे। ये वेक्टर प्रोडक्ट देता है बेटा। अब पहला कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो वेक्टर होगा, पहली बात। दूसरी ऑब्जर्वेशन कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो है, ऑब्वियसली इस बार जीरो वेक्टर लिखा है मैंने ना, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो ये तभी हो सकता है जब मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू लिख देता हूँ पहले। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप इज टू जीरो। ये तो जीरो वेक्टर है नहीं, क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड वन है। तो इसका मतलब या तो ये जीरो हो या ये जीरो हो या ये जीरो होगा। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तभी जीरो वेक्टर होगा जब या तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर जीरो हो, यानी कि ए वेक्टर जीरो वेक्टर हो, या मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर जीरो हो, यानी कि बी वेक्टर जीरो वेक्टर हो, या साइन थीटा जीरो हो। मतलब थीटा साइन थीटा जीरो होता है जीरो पे, थीटा जीरो हो। तो इन तीन केसेस में से एक केस हो तभी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर हो सकता है, अदरवाइज क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर हो ही नहीं सकता। अगर ये अपन को ऑलरेडी दे दे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो है ही नहीं, सॉरी ये दे दे कि ए वेक्टर भी जीरो वेक्टर नहीं है और बी वेक्टर भी जीरो वेक्टर नहीं है, तो श्योरली ये नहीं अगर हो सकते तो फिर, और क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो है, दो नॉन जीरो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर है, तो ये तभी हो सकता है जब थीटा जीरो हो, मतलब दोनों वेक्टर्स क्या हो, पैरेलल हो। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन है कि इफ ए वेक्टर इज नॉन जीरो वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ऑल्सो नॉन जीरो वेक्टर एंड इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो जीरो वेक्टर है, तो दैट इम्प्लाइज, तीनों मिलकर यही इम्प्लाइज करते हैं कि थीटा इज टू जीरो, दैट इज वेक्टर्स आर पैरेलल या कोलिनियर, एक ही बात है। ओके बेटा, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, अगर ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकाला जाए, इसका मतलब होगा बेटा साइन ए वेक्टर का मॉडुलस, ए वेक्टर का मॉडुलस साइन, वेक्टर सेम है ना बेटा, तो उन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, यानी साइन 0 डिग्री, और इनके ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन वेक्टर एन कैप। ए वेक्टर का मॉडुलस, अच्छा साइन जीरो जीरो होता है, तो जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज जीरो। तो दो सेम वेक्टर्स अगर है
तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा, 0 ही आएगा। अगर दो सेम वेक्टर्स है लेकिन साइंस अपोजिट है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 ही आएगा बेटा। ओके, तो ये ध्यान रखना, वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, और एंटी पैरेलल हो मतलब एक का डायरेक्शन ये एक का डायरेक्शन ये तो भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 ही आएगा। ओके, एक और ऑब्जर्वेशन है बेटा कि अगर अपन ने देखा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इज इक्वल टू डॉट एन कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। अगर दोनों साइड मॉडुलस ले लिया जाए तो सबका मॉडुलस अलग अलग ले सकते हैं। मॉडुलस में मल्टीप्लाई में मॉडुलस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो इसका मॉडुलस वापस होगा, सेंसलेस है दो बार मॉडुलस लेना, क्योंकि एक बार में पॉजिटिव हो गया वापस पॉजिटिव करना सेंसलेस है, क्योंकि पॉजिटिव ही है, ये मैग्नीट्यूड निकालोगे पॉजिटिव ही आता है, ये भी पॉजिटिव ही आएगा। साइन थीटा का मॉडुलस और एन कैप का मॉडुलस इज इक्वल टू, अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट में आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। नॉर्मल जनरल ये तो सारे नंबर्स है ना बेटा, रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो मॉडुलस को। तो साइन थीटा का मॉडुलस आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन, इन दोनों को अपॉन में ले लीजिए, ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस, और ये एन कैप जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मॉडुलस 1 ही आने वाला है, वो 1 ही होगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ। ओके, तो ये भी एक फॉर्मूला है साइन थीटा का मॉडुलस इक्वल्स टू दिस। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो अपवर्ड द पेज, इस पेज के अपवर्ड डायरेक्शन में था, अपवर्ड डायरेक्शन मतलब आउटसाइड द पेज, और बी वेक्टर जो क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जो है वो इनसाइड द पेज जा रहा था, रिजल्टेंट राइट हैंड थंब रूल से अपन ने चेक किया था। तो बेटा ये जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है और बी वेक्टर जो क्रॉस ए वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड इनका सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है बेटा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। ओके, तो इससे ये पता चलता है क्रॉस प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव नहीं है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जगह अपन नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिखते हैं, तो ये भी इक्वेशन को सॉल्व करने में यूजफुल होगा। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर कोई ट्राइंगल है जिसके दो वेक्टर्स, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है और ये एंगल है थीटा, तो इन थीटा की जरूरत नहीं है अपन को, अगर दो वेक्टर्स अपने पास है इस ट्राइंगल के, तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल वट एवर द ट्राइंगल इज ए बी सी कुछ भी, इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस, हाफ इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस। ओके बेटा, उसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ इंटू ए वेक्टर का मॉडुलस यानी मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर का मतलब होगा ए ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस साइन थीटा, जहाँ पे दोनों के बीच में एंगल थीटा है, और एन कैप। ओके, इसका पूरे का मॉडुलस, मैंने आपको कहा ये सारे रियल नंबर्स हैं, मॉडुलस जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, सबके ऊपर अलग अलग लिख जाएगा। ये ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, मॉडुलस वापस लेना सेंसलेस है, ये भी ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, मैग्नीट्यूड है, मॉडुलस वापस लेना सेंसलेस है। साइन थीटा का मॉडुलस एंड एन कैप एक यूनिट वेक्टर, इसका मॉडुलस 1 ही होगा। ये भी एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है, इसके ऊपर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। सिमिलरली, ट्राइंगल की जगह अगर पैरेललोग्राम हो और उसके दो एडजेसेंट वेक्टर्स आपको दिए हुए, एडजेसेंट मतलब पास पास वाले कोई भी, ये दोनों ये दोनों ये दोनों या ये दोनों, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस। ओके, इसमें हाफ आता है ट्राइंगल के लिए, इसमें हाफ नहीं आता, बस यही फ़र्क है। अगर आप इमेजिन करो तो इसको थोड़ा एक्सटेंड करके ये भी पैरेललोग्राम बनता है बेटा, तो उसका डबल करा अपन ने, यही है बेटा, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस, इसका डबल कर दिया तो ये आ गया पैरेललोग्राम का एरिया। ओके, ओके बेटा, नेक्स्ट इसको कंसिडर कीजिए, ये मैंने तीनों फिंगर्स को परपेंडिकुलर स्ट्रेच किया है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। आई कैप इस एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है, जे कैप इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है, और के कैप इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है। ओके, अगर अपन आई क्रॉस जे, आई क्रॉस आई, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, के क्रॉस
जे और के क्रॉस के सबकी वैल्यू निकालें, क्या होगा बेटा देखना, आई क्रॉस आई। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर वेक्टर सेम होता है, दोनों दो वेक्टर सेम हो तो उनके बीच में एंगल 0 डिग्री होता है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 ही आता है। तो जो आई क्रॉस आई है, दोनों सेम वेक्टर्स हैं, तो इनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 ही आएगा फॉर श्योर। ओके, ये भी 0 होगा जे क्रॉस जे, और ये भी 0 होगा के क्रॉस के। ओके, अब बात करते हैं आई क्रॉस जे की। आई क्रॉस जे, अगर फिंगर्स को आई से जे की तरफ कर्ल किया जाए, ये आई है एक्स एक्सिस की तरफ, ये वाई है जे की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन कर्ल किया जाए, तो मेरा थंब जो है, जो राइट हैंड थंब है, वो इस थंब लेफ्ट वाले थंब मतलब जेड एक्सिस को के डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। मतलब जो आई क्रॉस जे है, आई क्रॉस जे का मतलब होता है मॉडुलस ऑफ आई कैप मॉडुलस ऑफ जे कैप साइन, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है बेटा, देख सकते हैं अपन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री है। और एन कैप मतलब इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, राइट हैंड थंब रूल से निकलेगा, जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर इस बार है बेटा वो ये वाला ही है, इसके ऊपर जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर अपन जानते हैं के कैप होता है, तो मैंने यहाँ पे के कैप लिख दिया इंस्टेड ऑफ एन कैप। समझ में आ गया है होप कि अगर अपन फिंगर्स के डायरेक्शन को इसके आई से जे की तरफ कर्ल करें, आई से जे की तरफ, ये मिडिल फिंगर है, ये फोर फिंगर है, कर्ल करें, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा, राइट हैंड थंब का डायरेक्शन, वो आपका एन कैप के डायरेक्शन को देगा। राइट हैंड थंब का डायरेक्शन इस बार जेड एक्सिस को दे रहा है, मतलब के कैप के डायरेक्शन को दे रहा है, तो वो मैंने यूनिट वेक्टर लगा दिया। ये हो गया बेटा 1 यूनिट वेक्टर का मॉडुलस, जे कैप हो गया यूनिट वेक्टर उसका मॉडुलस 1, साइन 90 की वैल्यू भी 1, के कैप, तो आई कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू आ गई के कैप, तो आई कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू आ गई के कैप। ओके, सिमिलरली अगर आई कैप क्रॉस के कैप निकाला है, वेर इज आई, दिस वन इज आई, वेर इज के, दिस वन इज के। अगर फिंगर्स का डायरेक्शन आई से के की तरफ, आई से के की तरफ, लुक राइट हैंड की जो फिंगर्स है मैंने आई से के की तरफ कर्ल की। ओके, लेट मी हैव अ बेटर व्यू, आई से के की तरफ कर्ल की, तो जो थंब का डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में बेटा, देखिए ध्यान से, फिंगर्स का डायरेक्शन आई से के की तरफ है, तो ये जो थंब है वो इस डायरेक्शन का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है। ओके, मतलब ये जे कैप है, तो ये होगा माइनस जे कैप, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है। ओके, तो आई क्रॉस के की वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहाँ कैलकुलेट करते हैं, चलें। आई कैप, आई और के दोनों एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस एक दूसरे परपेंडिकुलर होंगे, तो दोनों के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री, और इनके ऊपर परपेंडिकुलर अपन देखा, जे कैप का अपोजिट डायरेक्शन मतलब माइनस जे कैप होगा, तो बेटा ये आ गया 1 1 1 इंटू माइनस जे कैप, दैट इज माइनस ऑफ जे कैप, ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ जे कैप। ओके बेटा, अच्छा आई क्रॉस जे आया के, तो के क्रॉस आई आएगा, मैंने बताया जो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है अगर कम्यूटेटिव नहीं होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है, तो ये अगर के कैप आया तो ये आएगा माइनस ऑफ के कैप, और नहीं नहीं तो आप थंब रूल से भी निकाल सकते हो, जे से आई, जे से आई की तरफ अगर आप फिंगर कर्ल करते हो, जे से आई, जे के डायरेक्शन की से आई के डायरेक्शन की तरफ। ओके, जे के डायरेक्शन से आई के डायरेक्शन, ये जे का डायरेक्शन है, ये आई का डायरेक्शन है, तो अगर इस तरह कर्ल करते हो तो जो फिंगर्स का डायरेक्शन, जो थंब का डायरेक्शन है, ये मैंने फिंगर इस तरह कर्ल की जे से ए आई की तरफ, तो फिंगर का डायरेक्शन जो है, ये वाला थंब जो है के कैप का अपोजिट डायरेक्शन देगा, यानी कि माइनस के कैप देगा। ओके, सिमिलरली जे क्रॉस के जो होगा वो आई कैप होगा, के क्रॉस आई जो है वो माइनस ऑफ जे कैप होता है, और के क्रॉस नहीं, ये प्लस ऑफ जे कैप होता है, और के क्रॉस जे जो है वो माइनस ऑफ आई कैप होता है। ये आप याद भी कर सकते हैं, अगर आप एक एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में आई कैप, जे कैप और के कैप मार्क कर दें। ओके, तो आई कैप क्रॉस जे कैप जो है वो अगर क्लॉकवाइज चल रहे हो, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज अगर चल रहे हो, तो आई कैप क्रॉस जे कैप जो है वो के कैप देगा पॉजिटिव का, जे कैप क्रॉस के कैप जो है आई कैप देगा पॉजिटिव का, जे कैप क्रॉस के कैप जो है वो पॉजिटिव का आई कैप देगा,
और के कैप क्रॉस आई कैप जो है पॉजिटिव का जे कैप देगा। और अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो, मतलब जे कैप क्रॉस आई कैप चल रहे हो, तो वो नेगेटिव का के कैप देगा। और अगर आई कैप क्रॉस के कैप चल रहे हो तो नेगेटिव का जे कैप देगा। एंड के कैप क्रॉस जे कैप चल रहे हो तो वो नेगेटिव का आई कैप देगा। ये तो कॉन्सेप्ट है और ये ट्रिक है इसको याद करने की। याद तो आपको करना ही बेटा। और आई होप समझ में आया आपको। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो अपन क्लास में इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। लेट मी नो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलिए अब क्रॉस प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं। सपोज ए वेक्टर है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। एंड बी वेक्टर है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। तो बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या मतलब होगा? वो होगा a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप क्रॉस प्रोडक्ट विथ b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। ओके, क्या होगा बेटा क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब? ये तीनों से क्रॉस होगा। a1 आई कैप जो है b1 आई कैप से क्रॉस होगा। तो a1 और b1 तो नंबर्स हैं, ये पहले लिख दिया। क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा आई कैप क्रॉस आई कैप। सिमिलरली ये होगा a1 b2 आई कैप क्रॉस जे कैप, a1 b3 आई कैप क्रॉस के कैप, a2 b1 जे कैप क्रॉस आई कैप, a2 b2 जे कैप क्रॉस जे कैप, a2 b3 जे कैप क्रॉस के कैप। और ये होगा a3 b1 के कैप क्रॉस आई कैप, a3 b2 के कैप क्रॉस जे कैप, a3 b3 के कैप क्रॉस के कैप। ओके बेटा, अब देखिए जो अपन ने कंक्लूजन निकाले हैं आई कैप जे कैप के कैप, ये तीनों तो जीरो हो जाएंगे बेटा। आई क्रॉस जे होता है के कैप, तो ये होगा a1 b2 के कैप। आई क्रॉस के होता है माइनस जे कैप, तो a1 b2 b3 माइनस का जे कैप। a2 b1 जे क्रॉस आई होता है माइनस का के कैप, और ये तो ज़ीरो हो गया। और a2 b3 जे क्रॉस के होता है बेटा आई कैप ओनली प्लस का। अच्छा, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा कुछ नहीं है ना, ये स्केलर है, ये वेक्टर है। स्केलर का वेक्टर तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होते हैं। के क्रॉस आई जो है प्लस का जे कैप होता है बेटा, एंड के क्रॉस जो है माइनस का आई कैप होता है। a3 b2 माइनस का आई कैप, और ये हो जाएगा ज़ीरो। ओके बेटा, अगर आई कैप इसमें और इसमें आई कैप कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा a2 b3 माइनस a3 b2 आई कैप। और अगर इन दोनों में, इसमें और इसमें, माइनस का जे कैप कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा a1 b3 माइनस a3 b1 जे कैप। और इन दोनों में अगर प्लस का के कैप कॉमन ले लूँ, ये माइनस का कॉमन ले सकता रीज़न है, अब ये आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 के कैप। ये कुछ जाना पहचाना है एक्चुअली, आपने मैट्रिसेस पढ़ रखी है, डिटरमिनेंट्स पढ़ रखे हैं। ये एक्चुअली डिटरमिनेंट है आई कैप जे कैप के कैप a1 a2 a3 b1 b2 b3 आई कैप मल्टीप्लाई बाई a2 b3 माइनस b2 a3, ये रहा a2 b3 माइनस b2 a3, माइनस का जे कैप मल्टीप्लाई बाय a1 b3 माइनस b1 a3, ये रहा, प्लस के कैप मल्टीप्लाई बाय a1 b2 माइनस b1 a2, ये रहा। तो ये अपन ने एक्चुअली फॉर्मूला डिराइव कर लिया, एक मेथड डिराइव कर लिया टू कैलकुलेट क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए वी नीड टू कैलकुलेट द डिटरमिनेंट, जहाँ पे फर्स्ट रो तो आई कैप जे कैप के कैप होगी, सेकेंड रो फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट होंगे a1 a2 a3, एंड थर्ड रो में सेकेंड वेक्टर के कंपोनेंट होंगे b1 b2 b3। ओके बेटा, चलिए कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं अब। एग्जाम्पल 22, फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस। इसका मॉडुलस निकालना है, जहाँ पे ए वेक्टर आपको दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप,
एंड बी वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो होगा मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ, मैंने जैसा आपको बताया क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए बेटा डिटर्मिनेंट बना निकालना है आपको। पहली रो आई कैप जे कैप और के कैप होगी, दूसरी रो जो फर्स्ट वेक्टर है उसके कंपोनेंट 2 1 और 3 होगा, थर्ड रो जो है सेकंड वेक्टर कंपोनेंट मतलब 3 5 3 5 और -2 होगा। बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट निकल गया। क्या हो जाएगा बेटा, आई कैप मल्टीप्लाई बाय -2, ये रो कॉलम हट गया, ये रो हट गया, -2 -15 माइनस जे कैप मल्टीप्लाई बाय, ये कॉलम हट गया, ये रो हट गई, -4 -9 प्लस के कैप मल्टीप्लाई बाय 10 -3, ये होगा माइनस का 17 आई कैप प्लस का 13 जे कैप प्लस का 7 के कैप। ओके बेटा, तो अब अगर मॉडुलस निकालो तो ये होगा माइनस का, इस वेक्टर का मॉडुलस निकालना है बेटा सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ तीनों कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, क्या आएगा 289 प्लस 169 प्लस 49 दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 507 आंसर। ओके बेटा, इजी है। चलिए और एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल 23rd, find a unit vector perpendicular to each of the vector a vector plus b vector and a vector minus b vector। अच्छा, इन दोनों सपोज ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर है और ये a वेक्टर माइनस b वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है। चलिए पहले a वेक्टर आपको दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, b वेक्टर होगा आपके पास आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, दोनों का एडिशन आई कैप प्लस आई कैप 2 आई कैप 1 प्लस 2 3 जे कैप 1 प्लस 3 4 के कैप। और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आई कैप माइनस आई कैप तो 0 आई कैप हो जाएगा, 0 आई कैप लिखने की जरूरत नहीं, 1 माइनस 2 माइनस का 1 जे कैप और ये होगा माइनस का 2 के कैप। ओके, चलिए काम करते हैं, इनको नाम देते हैं सी वेक्टर और इसको नाम देते हैं डी वेक्टर। बेटा ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है। ओके, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया। इन दोनों में परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकाला जाता है, वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ सी वेक्टर एंड डी वेक्टर जो है सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर से डिनोट होता है। ध्यान रखना बेटा, किसी भी दो वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट यूज होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको राइट हैंड थंब रूल से। ओके, इसको सपोज कोई नाम नया दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं सपोज अपन ई वेक्टर। ओके, परपेंडिकुलर वेक्टर को क्या नाम दे दिया, ई वेक्टर। कैसे निकलेगा बेटा ये ई वेक्टर, ये सी वेक्टर और डी वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर है ना, सी वेक्टर का मतलब दिस, इसका मतलब क्या हो बेटा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला इन दोनों का, सी और डी का क्रॉस मतलब इन दोनों का क्रॉस। कैसे निकलेगा, आई कैप जे कैप के कैप लिख दो फर्स्ट रो, सेकेंड रो लिख दो 2 3 4, थर्ड रो लिख दो 0 -1 -2 और कैलकुलेट कर लो। तो बेटा ये आएगा आई कैप मल्टीप्लाई बाय -6 + 4 -2 आई कैप माइनस जे मल्टीप्लाई बाय -4, तो ये प्लस का 4 जे कैप और ये होगा माइनस का 2 के कैप। ओके, ये ई वेक्टर आ गया, दोनों वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर। अब अगर इसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या होगा बेटा, ई कैप, ई कैप का क्या फॉर्मूला होगा, ई वेक्टर डॉट अपॉन मॉडुलस ऑफ ई वेक्टर, जो अपने स्टार्टिंग पिछले वीडियोस में देखा। तो ई वेक्टर का मॉडुलस अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ। मॉडुलस ऑफ ई वेक्टर क्या होगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यानी कि
4 16 और 4 24, यानी कि वो आएगा 2√6। रख दीजिए बेटा, माइनस का 2 आई कैप अपॉन 2√6 प्लस का 4 जे कैप अपॉन 2√6 माइनस का 2 अपॉन 2√6 के कैप। यहाँ जो कट रहा है वो काट देते हैं अपन। ये आएगा माइनस का 1/√6 आई कैप प्लस का 2/√6 जे कैप माइनस का 1/√6 के कैप। तो ये अपना रिक्वायर्ड वेक्टर है जो इन दोनों वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। ओके बेटा, चलिए और क्वेश्चंस करते हैं इसी तरह के। 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, ए 1,1,1, बी 1,2,3 एंड सी 2,3,1। आपको ये ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं बेटा, आपको जिस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं उसका एरिया निकालना है। सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट में फॉर्मूला है, कोई भी दो साइड के वेक्टर्स निकालो। सपोज मैं ये वेक्टर निकालता हूँ ए बी वेक्टर और निकालता हूँ ए सी वेक्टर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो होगा बेटा, वो होगा हाफ ऑफ ये वेक्टर यानी कि ए बी वेक्टर क्रॉस ये वाला वेक्टर यानी कि ए सी वेक्टर का मॉडुलस। ये फॉर्मूला बेटा, वही ए वेक्टर ही है, ये स्मॉल ए वेक्टर की जगह ए बी वेक्टर लिख दिया, स्मॉल बी वेक्टर की जगह। फॉर्मूला ये था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर के मॉडुलस की जगह बेटा मैंने ए बी वेक्टर लिख दिया और बी वेक्टर के मॉडुलस की जगह मैंने ए सी वेक्टर लिख दिया। तो चलिए ए बी वेक्टर को कैलकुलेट करते हैं। ये कैलकुलेट करना हमें आता है, बाद वाले में से पहला वाला माइनस करोगे। 1 - 1 0 आई कैप, 2 - 1 1 जे कैप, 3 - 1 2 के कैप। ए सी वेक्टर होगा बेटा 2 - 1 1 आई कैप, 3 - 1 2 जे कैप और 1 - 1 0 के कैप। ओके, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर तो आ गया बेटा। अब अपन निकालते हैं मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। अच्छा, ए बी वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर जो है, वैसे पहले कैलकुलेट करना चाहिए था मुझे, पर मैंने स्पेस छोड़ा नहीं, तो कोई बात नहीं, ऐसे कैलकुलेट कर देते हैं। क्या होता है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप। ध्यान रखना ये डिटर्मिनेंट है, ये मॉडुलस है, दोनों का साइन सेम ही होता है, कन्फ्यूजन ना हो तुम्हें। 0 1 2, यहाँ पे मैंने ए बी वेक्टर के कॉम्पोनेंट लिख दिए, यहाँ पे मैं नीचे ए सी वेक्टर कॉम्पोनेंट लेता हूँ 1 2 0। क्या होगा बेटा, ये 1/2 ऑफ मॉडुलस ऑफ आई कैप मल्टीप्लाई बाय 0 - 4 यानी -4 माइनस जे कैप मल्टीप्लाई बाय 0 - 2 यानी -2 प्लस के कैप मल्टीप्लाई बाय 0 - 1 यानी कि -1। तो क्या होगा बेटा, ये मॉडुलस भी हाथों हाथ निकाल देता हूँ मैं। 1/2 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर, ये +2 होगा, +2 का स्क्वायर। वैसे साइन का फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा। ये आ जाएगा 1/2 ऑफ 16 + 4 + 1 यानी कि √21। तो √21/2 स्क्वायर यूनिट्स विल बी द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ओके, सिंपल था बेटा, कुछ नहीं है। ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं, दो साइड्स निकाली, उनका क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो ये मिला वेक्टर, इसका मॉडुलस करके हाफ से डिवाइड कर दिया तो अपन को एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल गया। इस तरह से एक और क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 25। इसमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और पैरेललोग्राम का एरिया पूछा है। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose sides are given by। ए वेक्टर आपको दिया हुआ 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ओके, ये पैरेललोग्राम है, उसकी दो एडजेसेंट साइड्स दी हुई है, ये ए वेक्टर दिया हुआ है, ये बी वेक्टर दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला अपन ने देखा था, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके, तो इसमें भी अंदर ही कैलकुलेट कर देते हैं, मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, और इनके कंपोनेंट लिख दो 3 1 4 1 - 1 1। आप चाहो तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को पहले कैलकुलेट करके फिर उसका डायरेक्ट मॉडुलस भी निकाल सकते हो। ये होगा 1 + 4 5 आई कैप माइनस ऑफ जे कैप मल्टीप्लाई बाय 3 - 4 -1 +1 हो जाएगा जे कैप, एंड ये होगा के कैप मल्टीप्लाई बाय -3
-1 माइनस का 4 k कैप। ओके, इसका मॉडुलस निकालोगे बेटा क्या आएगा, तीनों कंपोनेंट के स्क्वायर का सम निकालो, 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, दैट इज व्हाट 25 प्लस 1 प्लस 16, यानी कि ये आया 42। 42 का स्क्वायर रूट कुछ निकलता नहीं है, ये आपका आंसर है। दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दिस स्क्वायर यूनिट्स। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन सिंपल होंगे आपके कंपैरेटिवली टू डॉट प्रोडक्ट। आप आज सारे क्वेश्चंस कीजिएगा, डाउट्स मुझे पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बेटा।